नमस्कार मित्र, अगर हमें प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था में भगवान नहीं दिखा, तो फिर ध्यान रखना कि हमको कभी भगवान मिलने वाला भी नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ, और जो मेरा विषय रहता है नेचुरल फार्मिंग का, मानव जीवन की खुशहाली का, तो पाता हूँ कि जब सारी दुनिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है, भटक रही है, धार्मिक अनुष्ठान कर रही है, कर्म भी कर रही है, उसके बावजूद भी लोगों के जीवन में निराशा है, हताशा है, उदासी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, और आप भी मेरी बात को समझेंगे, कि आज ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में हैं। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में हैं। कोई भी व्यक्ति हंस नहीं रहा है, और उसका कारण है, जो विषय आज का मेरा है, कि हम सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते और दुनिया मुझे सत्य बताती नहीं है। हमारे 3 प्रकार की चीज़ें हैं, कि एक तो हेल्थ से रिलेटेड है, कि मेरे स्वास्थ्य का विषय है, नाना प्रकार की बीमारियां इंसान में आ रही हैं और बहुत सारा पैसा उसका बीमारी में चला जाता है। एग्रीकल्चर का विषय है, किसान का विषय है, तो किसान बेचारा दिन रात मेहनत करता है और खूब लागत लगाता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन कर्ज में है। बहुत सारे लोग भक्ति भाव में हैं, भगवान की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, इस सोच के साथ कि शायद उनके जीवन में कुछ चमत्कार होगा, लेकिन बस सिलसिला चल रहा है, चमत्कार कहीं हो नहीं रहा है। इन सारी चीज़ों की जो बातें हैं, जो सारा विषय है, जो निरस्ता का, उदासी का, यानी एक शब्द में कहें तो मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का होना। अगर किसी के जीवन में सुख है, शांति है, समृद्धि है, तो बस कहानी खत्म हो जाती है। उसके जीवन में कोई भटकाव नहीं है, वो आनंद का जीवन जी सकता है। लेकिन अभी तो कोई आनंद का जीवन जी नहीं रहा। गरीब उसकी गरीब की अपनी समस्याएं हैं, कि रोजी रोटी का सवाल है, आमदनी नहीं हो रही है, और जो अमीर है उसकी अपनी समस्याएं हैं। सुखी कोई नहीं है, किसी के जीवन में शांति नहीं है, तो कारण क्या है? तो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कारण क्या है। जैसा कि मैंने कहा मित्र, कि अगर हमको प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था में अपना जीवन नहीं दिखा, प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था में हमको भगवान नहीं दिखा, तो फिर और कहीं भगवान नहीं दिखेगा और कहीं जीवन है भी नहीं। पंच महाभूत का विज्ञान सब लोग जानते हैं, और इस बात को सारे के सारे लोग एग्री करते हैं कि जब मैं कहता हूं कि हमारा शरीर पंच महाभूत से निर्मित है, और पंच महाभूत की बदौलत प्रतिदिन इसका मतलब काम चलता है। मरने के बाद हमको पंच महाभूत में विलीन होना है। कहते हैं भगवान ने बनाया है, भगवान हमको पालता है, मरने के बाद भगवान की गोद में जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो वही हुआ ना जो मैं कह रहा हूँ, पंच महाभूत और पंच महाभूत की व्यवस्था। मित्र, सारी दुनिया में एक ही विषय है। देखिए, अगर ज्ञानी बनना है, अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसान को भी अपनी खेती में आत्मनिर्भर बनना हो, खेती में कर्जा से मुक्ति पानी हो, या जो खेती नहीं करता है, व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, उसके जीवन में अगर खुशियां चाहिए, तो सारी दुनिया को, सारी दुनिया के इंसानों को केवल एक ही बात पर विचार करना है। क्या? किस यूनिवर्स में तुम कहाँ खड़े हो और तुम्हारा सत्य क्या है? तो देखिए मित्र, हमको जो आँखों से दिखता पहले उसको देख लेना चाहिए। जो चीज़ें नहीं दिखती, नहीं नज़र आती, उनमें क्यों घूम रहे हो? पहले तो जो चीज़ें दिख रही उनको देख लो ना। जैसे क्या क्या दिखता है आपको?
हम धरती पर चलते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मकान बनाते हैं और इस पर खेती करते हैं। तो धरती से बड़ा सत्य क्या है? तो एक तो धरती हो गई। अब कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, तो दूसरा सत्य पानी हो गया। धरती को हम शिव कहते हैं, पानी में कहते हैं विष्णु का वास है। फिर हवा, हम सांस लेते रहते, निरंतर हवा लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन है तो इसको ब्रह्मा कहा गया है। आकाश हमको गति देता है, चलता फिरता हूँ, आकाश है। और सूरज की रोशनी के बिना कुछ होना नहीं है, पंचमहाभूत हो गया। मित्र, जिस व्यक्ति को भूमि में, गगन में, आकाश में, सूरज में और पानी में भगवान नहीं दिखा, तो उसको फिर मैं बता दूं, 7 जन्म क्या, चाहे जितने जन्म लेते जाना, भगवान नहीं दिखेगा। ये तो भगवान हो गया, भगवान की व्यवस्था। ये भगवान जो जड़ है उसको कहा गया प्रकृति, और प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति की व्यवस्था में क्या, वो भी हमको आंखों से देखता है। नाना प्रकार की 20 लाख प्रकार की वनस्पति जगत है इस धरती पर, 20 लाख प्रकार का वनस्पतियाँ हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ नाना प्रकार की वनस्पतियाँ दिखती हैं। तो वनस्पतियाँ और नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंगे और मनुष्य। मैं एक सवाल पूछता हूँ किसी से भी, जितनी चीज़ें मैंने बोली कि धरती दिखती है, सूरज दिखता है, रात के समय चंद्रमा, तारे, ग्रह दिखते हैं, आकाश में ये सब विचरण करते हैं, बादल बीच में दिखते हैं जिसको ब्रह्मा जी का कमंडल कहा जाता है, जो समुद्र का पानी ला करके हम तक पहुंचाता है व्यवस्था, हवा चलती है, जंगल हैं, जीव जंतु हैं। इसके अलावा क्या दिखता है इंसान को? आप खोज के बताना। इन जो मैंने बोला कि जड़ जगत में पंचमहाभूत और वनस्पति जगत और जीव जगत के अतिरिक्त यहाँ पर क्या है? मित्र, ये पंचमहाभूत और पंचमहाभूत की व्यवस्था, उसी व्यवस्था में मैं। अब ये कहा गया है कि जब भी कोई मैं धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, तो धार्मिक अनुष्ठान क्यों करता हूँ, समझना बात को। धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान के पूर्व एक बोला जाता है कि बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। यानी कि जब तक सत्य जिंदा रहेगा, जब तक सनातन जिंदा रहेगा, तब तक मनुष्य खुश रहेगा। मनुष्य के जीवन में कोई कमी नहीं आने वाली है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कब? जब सत्य और सनातन जिंदा रहेगा। अब सत्य क्या है? ईश्वर भगवान ही सत्य है, ध्यान रखिएगा। पंच महाभूत ही सत्य है। जो पंच महाभूत को सत्य ना मान करके दुनिया में और किसी भी प्रकार का कोई सत्य खोज रहा है, तो वो फिर गलत फहमी में, अज्ञानता में जी रहा है। इसी प्रकार जो इस पंच महाभूत में भगवान नहीं देख रहा है, तो गलत फहमी में है, उसको और कहीं भगवान मिलेगा भी नहीं। तो सत्य तो मित्र पंचमहाभूत हुआ या भगवान हुआ, और सनातन हुआ भगवान के द्वारा या पंचमहाभूत के द्वारा रची गई 84 लाख योनियों की व्यवस्था। हम सब लोग जानते हैं कि इस धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना। इसके बारे में कहा गया कि भाई भगवान ने या परमात्मा ने ये 84 लाख योनियों की जीव जंतु बनाए। एक क्रम था, छोटी वनस्पति, छोटा जीव, फिर बड़ी वनस्पति, थोड़ा बड़ा जीव, फिर और बड़ी वनस्पति, फिर और बड़ा जीव। ये करते 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 करोड़ों साल लगे और इस धरती पर 84 लाख योनियाँ आ गई। लास्ट में कहा गया है कि भगवान ने इंसान को बहुत खूबसूरती के साथ गढ़ा है, बहुत खूबसूरती के साथ। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। हमें केवल मित्र इतना समझना है कि ये कहा गया है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मुझे देखना है कि मेरी सुंदरता क्या है और मैं अंत में क्यों आया और मेरी सुंदरता क्या है। एक बात पर इस पर विचार करना है।
दूसरा मैंने कहा कि सत्य सनातन धर्म, हम लोग जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसको धर्म ही कहते हैं। धर्म क्या है मेरा रियलिटी में? अभी तो एक धर्म ये चल रहा है क्या कि अलग अलग प्रकार के लोगों के मत हैं, मजहब हैं, आइडियोलॉजी हैं। तो कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई बाइबिल पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है। हर व्यक्ति का अलग अलग जीवन शैली है। और होड़ क्या लगी है, मेरा धर्म अच्छा कि तेरा धर्म अच्छा, मेरा भगवान बड़ा या तेरा भगवान बड़ा। अब जैसे जब भी कोई कितना भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो कहता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, तो ये समझ लीजिए वो भी अज्ञानता में जी रहा है। एग्जैक्टली आज की तारीख में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी धर्म को जानता ही नहीं। फिर भी धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, चल रहा है, नाना प्रकार के आडंबर। मित्र देखिए आप, जब अगर मैं ऐसा समझता हूँ कि परमात्मा एक सर्वोच्च शक्ति है, परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान की बहुत बड़ी माया है, भगवान की बहुत बड़ी लीला है, भगवान सर्वोपरि है, परमात्मा सर्वोपरि है, बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है, तो हमको उसकी व्यवस्था में रहना है। अब हमने ये दो चीज़ें इग्नोर कर दी पूरे इंटायर कुछ अपवादों को छोड़ करके। दुनिया का हर व्यक्ति धरती को, पानी को, जंगलों को, वायुमंडल को, सूरज को, आकाश को नहीं कंसीडर कर रहा है। इसके विपरीत तो जाने क्या क्या आडंबर कर रहा है। हम वनस्पतियों को, जीवों को हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो देखिए अब ईश्वर की पूजा जब मैं करता हूँ, भगवान के साक्षात स्वरूप को इग्नोर करके उसके काल्पनिक चित्र बनाता हूँ। बहुत आप बुरा मत मानना, कहा गया है कि हमारा रचयिता भगवान है। आज क्या है, आज तो हम भगवान बना रहे हैं, और कितने कितने प्रकार के भगवान। मतलब भगवान इंडस्ट्री में बनता है और बेचा जाता है, खरीदा जाता है। मतलब भगवान की प्रोडक्शन यूनिटें लगी हैं, भगवान दुकानों में बिकता है और हम खरीदते भी। तो हम भगवान से बड़े हो गए ना। अब इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? भगवान भी सोचता होगा कि यार इंसान आज इतना चतुर चालाक हो गया है, इतना इंटेलेक्चुअल हो गया, इतना ज्ञानी हो गया, इतना बड़ा साइंटिस्ट हो गया है कि वो हम ही को बना लेता है, खुद बनाता है, खुद पूजा करता है, फिर नदी में फेंक देता है। अभी गणेश की पूजा का वक्त गुजरा है, आज कल गणेश विसर्जन था। गणेश का मतलब है ज्ञान, गणेश ज्ञान के देवता हैं। लेकिन यहाँ क्या ज्ञान, लाखों की संख्या में गणेश की मूर्तियां बनाई गई, 5 दिन घर में रखी गई, आरती उतारी गई और नदी में फेंक दी गई। मित्र, गणेश हमारे जीवन में आना चाहिए। गणेश का मतलब क्या है कि गणेश, आप पौराणिक कथाओं में भी पढ़ेंगे तो यही सत्य है कि शिव जी के 2 बच्चे हैं, एक कार्तिकेय एक गणेश। कार्तिकेय मोर पे बैठ करके धरती की परिक्रमा करके कहता है कि मैं पहले आया, और गणेश धरती की परिक्रमा चूहे की सवारी करके जाते हैं और पूरे धरती का अध्ययन करके आते हैं। गणेश को पता है कि धरती की महिमा, धरती पर वनस्पतियों की महिमा, धरती पर धातुओं कितनी है, धरती पर मिनरल्स कितने हैं, धरती पर पानी कितना। गणेश सब कुछ जानते हैं। यही ज्ञान इंसान को होना है कि धरती मेरी कैसे, जो कि मैं धरती में रहता हूँ। देखिए, सूरज को मैं केवल नमन कर सकता हूँ, हे सूर्य देवता। आकाश को मैं नमन कर सकता हूँ, वायु को मैं नमन कर सकता हूँ, लेकिन धरती को, पानी को, वनस्पतियों को, जीवों को, वेदों में कहा गया मूल मंत्र किसान का है, इंसान को क्या सोचना है, अनवरत एक ही विचार करना है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। बस इससे बड़ा भाव कुछ हो नहीं सकता। मतलब हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि इस धरती पर जितनी भी रचनाएं तूने रची हैं सब सुखी रहें और सब निरोगी रहें।
भगवान इस बात से खुश होता है, किस बात से, कि ये मेरा जो मनुष्य था जिसको मैंने सबसे लास्ट में बनाया, धरती रूपी बगिया का माली बना करके भेजा, देखिए उसका कितना पवित्र भाव है, वो सब की सुरक्षा के प्रति चिंतित है, सबके सुखी और निरोगी जीवन की कामना करता है। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मेरी बनाई गई व्यवस्था में कोई खराबी आ जाए। इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती, इससे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान क्या हो सकता है। मित्र, जो भगवान और भगवान की व्यवस्था, मैंने बोला पंच महाभूत भगवान और पंच महाभूत के द्वारा रची गई 84 लाख योनियां, ये सब मेरे लिए हैं। ध्यान रखना, ये संपूर्ण व्यवस्था भगवान ने मनुष्य की खुशियों के लिए रची थी। जैसे मुझे सुख चाहिए तो सुख क्या है, सुख इन्हीं में है, शांति यही है, और इसका नाम समृद्धि है। जहाँ पर भगवान और भगवान की व्यवस्था अपने समृद्धि की ओर, खूबसूरती की ओर है, तो बस वो समृद्धि है, और जो समृद्धि में रहेगा उसके जीवन में सुख और शांति रहेगी। अब जमीन को बंजर बना करके, जमीन के नीचे का भूगर्भ जल लूट करके, जंगलों को काट के, वनस्पतियों को बीडीसाइड से मार के, इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड से मार के, और फिर मैं भगवान की भक्ति, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब क्या तमाशा है। कई बार लगता है कि जैसे हम लोग मतलब इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं, हम सब, हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि मैं भगवान को भी बेवकूफ ही मानता हूं। भगवान बेवकूफ है, उसको क्या पता, मैं तो थोड़ा सा नाटक कर दूंगा, खुश हो जाएगा। लड्डू चढ़ा दूंगा आधा किलो, वो भी मोबियल के, डालडा के, भगवान खुश हो जाएगा। सड़ा हुआ नारियल चढ़ा दूंगा, भगवान खुश हो जाएगा। सिंथेटिक दूध शिवलिंग में चढ़ा दूंगा, इस शिव बाबा खुश हो जाएगा। मित्र, शिव भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, इन तीन के आगे लगा भगवान। क्योंकि ब्रह्मा मतलब वायुमंडलीय क्षेत्र, मतलब वायु, प्राणवायु, हवा, इन सब का वनस्पतियों से लेना, इसलिए इनको ब्रह्मा भगवान कहते हैं। मतलब वनस्पतियों को भी भगवान कहते हैं। धरती तो भगवान है ही है, क्योंकि यहाँ मुझे खेती करनी है, और विष्णु यानी पानी के बिना कुछ होता नहीं। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुझको धरती से होता है, 10 बार पीने का पानी हमको ये वनस्पतियाँ हिलाती हैं बादलों के द्वारा। वायुमंडलीय क्षेत्र में ही बादल बनते हैं, ब्रह्मा जी का घर है वो, और बादलों में ब्रह्मा जी कमंडल है, वो समुद्र का पानी वहीं इकट्ठा, फिल्टर्ड वाटर। और ऑक्सीजन श्वास लेता हूँ 21,000 बार, वो वनस्पतियों से मिलती है। इतनी सी कहानी है मित्र। अब समस्या ये है कि इस सत्य को धर्म के जितने भी विद्वान हैं, बहुत लंबी लंबी 7-7 दिन कथा चलती है, भागवत चलती है, बट ये सत्य नहीं बता रहा कोई। राम की कथा सुनाएंगे, कृष्ण की कथा सुनाएंगे, और राम की, कृष्ण की कथाओं में ऐसे ऐसे ट्विस्ट डालेंगे जो आपको रोमांचित करने वाले, मतलब मनोरंजन का। राम कोई मनोरंजन का साधन है क्या? कृष्ण मनोरंजन का साधन है क्या? अगर कृष्ण की कथा सुननी है या सुनानी है, राम की कथा सुननी है, सुनानी है, तो राम जैसा, ना राम जैसा तो लक्ष्मण जैसा, ना लक्ष्मण जैसा तो भरत जैसा, सीता जैसा, ना सीता जैसा तो मांडवी जैसा, ना मांडवी सही तो उर्मिला जैसा। ऐसा हमको अपने जीवन में ऐसा कुछ करना है। कृष्ण की जब कथा सुनते हैं महाभारत की, कि महाभारत हुआ, तो देखिए आप, कृष्ण की कथा सुनाएंगे, उसमें हस्तिनापुर का दरबार लगा है। हस्तिनापुर दरबार में 2 धर्मगुरु हैं, कुल गुरु हैं। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, धृतराष्ट्र को रोकना चाहिए, धृतराष्ट्र राजा है, धृतराष्ट्र नहीं कुछ कर रहे हैं तो भीष्म पितामह को फरसा उठा लेना चाहिए था।
चलिए, भीष्म पितामह राजगद्दी से बंधे हुए हैं, तो जो धर्म गुरु दो बैठे हैं उनको रोकना चाहिए था। मित्र, ये कहानी तब से शुरू हो गई है, तब श्री कृष्ण को आगे आना पड़ा। आज क्या हो रहा है, वहां तो द्रौपदी के चीर हरण का केवल प्रयास हुआ है और महाभारत हो गया। आज लाखों द्रौपदियों का चीर हरण क्या, सब कुछ हो रहा है और किसी के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है। बस टीवी में एक समाचार सुन लेते हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। जब तक मेरे घर में ऐसा नहीं होगा तब तक चलने दो। मित्र, ये आग तो आपके घर में आएगी, मैं फिर बताता हूँ। आग हमारे घर तक आएगी, आज वहाँ है, कल मेरे घर में आएगी। आप बस ऐसे ही सोते रहिए, ऐसे ही अज्ञान में बिखरे रहिए। जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो माँ सरस्वती के आगे दीपक जला के क्या बोलते हैं? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। मित्र, ये बोल लेने से, सत्य सनातन धर्म की जय ऐसा कह देने से न सत्य की जय होगी, न सनातन की जय होगी, न धर्म की जय होगी। ऐसे ही तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति, ऐसा बोल देने से आप अंधकार से निकल करके प्रकाश में नहीं जा सकते, आप असत्य से निकल करके सत्य में नहीं जा सकते, आप मृत्यु के भय से अमृत को नहीं प्राप्त कर सकते, आपके जीवन में कभी शांति नहीं आए। मित्र सुनिए, तब का कोई हो, नेता हो, अभिनेता हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, बुद्धिजीवी हो, एनजीओ वाले हो, आम व्यक्ति हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, जो इस धरती पर रहता है, इस धरती का अन्न खाता है, इस धरती का पानी पीता है, यहाँ के जंगलों से श्वास लेता है, हम उसके प्रति वफादार नहीं हो रहे। मतलब धरती को कैसे फर्टाइल बनाना है, जंगल का एरिया कैसे बढ़ाना है, वर्षा के पानी को कैसे रोकना है, उसको कंजर्व करना है, जीवों को कैसे संवर्धन करना है, नहीं, कुछ नहीं। हमको तो लगता है कि मेरी उम्र बस 5 साल की बची, हमको क्या लेना देना, आगे वाली पीढ़ी जानेगी, ऐसा कहकर पल्ला झाड़ लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ, चलो ठीक है। एक सवाल है कि आप अपनी आज की पीढ़ी ये तय करें कि आप मुझे संतान की उत्पत्ति नहीं करनी, कोई इंसान अब संतानों को जन्म न दे, फिर तुम खूब नंगा नाच कर लो। लेकिन अगर संतानों को जन्म देते चले जा रहे हो तो संतानों के बारे में सोचेगा कौन? हम जल जंगल जमीन को जब लूट लेंगे तो संतानें जिएंगी कैसे? मित्र, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, मुझे क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग हैं, मुझे लाइक करने वाले भी लोग हैं, लाइक करने वाले लाखों लोग हैं, क्रिटिसाइज करने वाले दसियों और सैकड़ों में। बस लोग कहते हैं कि तुम खेती कृषि विभाग के होकर के, साइंटिस्ट होकर के, और ये धर्म और दर्शन और पंच महाभूत और ये सब व्यवस्था, भगवान पूजा, आप ये क्या नाटक है? हमने नाटक नहीं है, ये सत्य है। हमारा हर कर्म के पीछे मेरा धर्म है। अगर मैं धर्मो रक्षति रक्षता, अगर मैं धर्म की रक्षा नहीं कर सका तो कर्म क्या? कुकर्म हुआ ना। हर कर्म धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। लेकिन हमने कहा धर्म कैसे मेरी रक्षा करेगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धरती को बेच देना है, धरती को लूट लेना है, जंगलों को काट डालना है, ज़मीन के नीचे का पानी लूट करके बोतलों में भर के बेच देना है। पेड़ नहीं लगाएंगे लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर बेचेंगे, और सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बात माइंड टू मैन होती, जो मेरी बात को लाइक करे, अगर उसको अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, अगर कोई हंसना चाहता है, अगर कोई मुस्कुराना चाहता है, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहता, तो मैं फिर बता दूं, भगवान के साथ चलिए, भगवान और भगवान की व्यवस्था के साथ चलिए। ये नाटक जो है ना, भगवान के पूजा का नाटक,
भगवान को मिठाई, ये नाटक बंद कर दीजिए। धार्मिक अनुष्ठानों का मतलब जानिए। रियलिटी में धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे की मंशा क्या है, वो रियल में धार्मिक अनुष्ठान करिए। अगर दुनिया के 8 अरब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धतियों के आधार पर रीति रिवाजों को, धार्मिक अनुष्ठानों का करते रहेंगे ऐसे ही आडंबर, तो क्या आप समझते हैं कि जब पानी धरती का खत्म हो जाएगा तो आपको कोई भी जो आडंबर है वो आपको पानी पिलाएगा? कोई भी जो अभी का जो अभी आप जो जिस नाटक में फंसे हो उससे आपको 2 रोटी मिलेगा? आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। भगवान ही आपको हर नियामत भगवान पूरी करता है, इसलिए भगवान के साथ चलिए, भगवान के असली स्वरूप को पहचानिए। इस पेड़ में मुझे माँ पार्वती नजर नहीं आती। इस पेड़ को काटेंगे, लुगदी बनाएंगे, उसमें माँ पार्वती दुर्गा का फोटो छापेंगे, तब मुझे पार्वती दिखेंगी। इस पेड़ में मुझे पार्वती नहीं दिखेगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि चलिए आप इतनी चीज़ों को मत कंसीडर करिए, 5 पंचमहाभूत को मत कंसीडर करिए और 84 लाख योनियों को मत कंसीडर करिए। अब 2 बातों पर आता। धरती ही शिव है, ध्यान रखिएगा। मैं पौराणिक कथाएं जितनी भी लाइएगा, समुद्र मंथन की घटना हो, कोई घटना हो, आप प्रमाणित करती हैं वो घटनाएं कि धरती ही शिव है। एक कहानी है मित्रों, कहा गया है कि भगवान विष्णु शिव के निरंतर चरण पखारता रहता है। तो अब हिमालय में तो विष्णु जाकर के शिव का वो चरण नहीं पखारता। शिव के निरंतर चरण पखारने का क्या मतलब हुआ? जो कोस्टल एरिया है, धरती का जो समुद्र का मिलाप वाला एरिया है, समुद्र के किनारे किनारे का, समुद्र की लहरें 2-2 मीटर की ऊंची की समुद्र के चरण पखारती हैं। और हम कहते हैं भगवान शिव हिमालय में रहता है, हिमालय उनका शीश है। तभी तो कहा गया हिमालय से भगवान शिव के एक लटा से गंगा जी निकली। चरण क्या है वो? और आगे कहा गया है भगवान शिव के चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं, यानी बादलों में इकट्ठा होता है। समुद्र मंथन से निकलने वाला पूरा का पूरा विष भगवान शिव ने पिया था। कहानियों को जरा जोड़िए और उनके वहाँ तक पहुँचिए कि कहानी है क्या। आप जब तक समझेंगे नहीं ना, देखिए अभी जब आप कुछ समझना चाहते हैं, लेकिन वो जो ठेकेदार है ना वो समझने नहीं देते, बोले नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। मतलब क्या लिखा है मैंने तो पढ़ा नहीं, अब लोग जो सुनाते हैं वो मानने पर मजबूर हैं। देखो भाई, कुतर्क मत करना भगवान की पूजा पर, भगवान तो आस्था का विषय है, विश्वास का विषय। अरे विश्वास उस पर किया जाता है जो नज़र से ओझल चीज़ होती है, जो मुझे नज़रों के सामने दिखती है उस पर विश्वास क्या, वो तो आम सामने है। परमात्मा ने एक निर्देश दिया इंसान को। मैंने फिर बोला कि धर्म की जब बात आती ना, धर्म केवल मनुष्य का नहीं है। यहाँ पर 84 लाख योनियों की प्रत्येक इकाई का जो निमित्त था यहाँ जन्म लेने का, परमात्मा ने जिस इकाई की रचना जिस निमित्त के साथ की थी वो इकाई आज वही काम कर रही है। किसी ने अपना धर्म नहीं बदला और मनुष्य ने धर्म बदला। और धर्म एक है, धर्म जो बदलता है उसका मतलब अधर्मी हो जाना। आज जिसने भी धर्म बदला है वो अधर्मी हो गया। धर्म तो एक ही है, क्या? कि सत्य को जानना, सनातन को जानना और उनके प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य उन कर्तव्यों को करना। आपको पानी चाहिए ना, भोजन चाहिए ना, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, कपड़ा चाहिए ना, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, बीमारियों के लिए मेडिसिन चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? सत्य और सनातन से ही मिलेगा। और सत्य और सनातन को तो मैंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मुझे सच बोलता हूँ कई बार, आज कलयुग के इंसान को कुछ नहीं चाहिए, ना भगवान चाहिए, ना परमात्मा चाहिए, ना पूजा चाहिए, ना कथा, ना भागवत। सबका मतलब एक ही है, हाउ टू अर्न कागज का नोट। हमें कागज का नोट चाहिए। कागज का नोट भगवान है, कागज का नोट सत्य है, कागज का नोट धर्म है, कागज का नोट सनातन है, कागज का नोट पूजा है। सारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा केवल एक ही है, कागज का नोट। और मैंने जो पहले बोला, डिप्रेशन में बड़े बड़े नेता डिप्रेशन में हैं, बड़े बड़े कारोबार करने वाले डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में क्या, वो कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा, मैं बड़ा, तू बड़ा, मैं बड़ा, तू बड़ा। तो देखता है कि अरे यार वो हमसे आगे निकल गए तो डिप्रेशन में आ गया।
मित्र, सबसे धनी व्यक्ति वो है जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका विचार स्वस्थ है, जिसका मन स्वस्थ है, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है, जो परमात्मा की व्यवस्था के साथ आनंद में जीता है। और कहते हैं ना, परमात्मा सत्य चित आनंद का स्वामी है। मनुष्य के पास सत है, चित है, और यूनिवर्स में सारी इकाई के पास केवल सत है। परमात्मा हमसे एक कदम दूर है। जिस दिन हम परमात्मा को जानेंगे, सत्य सनातन को जानेंगे, तो मैं आनंद में आ जाऊंगा। और परमात्मा का यही निर्देश है कि इंसान, तुझे रोना नहीं है, मजबूरी थी तेरी रोते हुए यहाँ पर आना, लेकिन अब हंसना है, लोगों को हंसाना है, और हंसते हंसते यहाँ से जाना है। ये तब संभव है जब मैं सत्य और सनातन के सच को जानूंगा। आज सच जाना मित्र बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।